नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की कार्य पुस्तिका सारंगी के सप्ताह 25 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 26। पाठ का नाम है बादल। पढ़ें। भेड़, गया, घोड़ा, बिजली, आसमान, उठाकर, गड़गड़, अंधियारा, चमकाए, पकड़कर। अब दूध देने वाले जानवरों के नाम लिखें। चलिए बच्चों, दूध देने वाले जानवरों के नाम लिखते हैं। बकरी पहले से दिया गया है, अब लिखेंगे गाय, भैंस, भेड़। वर्तनी सही करके लिखें और पढ़ें। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें मात्रा गलत है, इन्हें सही करना है आपको। तो हाथी लिखेंगे सही वर्तनी हाथी, था पे बड़े की मात्रा लगाएंगे। बिजली तो लिखेंगे बिजली, ब पे छोटे की मात्रा बी, ज लपे बड़े की मात्रा ली। आसमान, आसमान का लिखेंगे आसमान। दाबल का लिखेंगे बादल। चलिए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। सुंदर, सुंदर से वाक्य बनाएंगे। तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है। कागज, कागज से वाक्य बनाएंगे। बरसात में बच्चे कागज की नाव बनाकर चलाते हैं। अब गाय से गाय का वाक्य करेंगे, वाक्य बनाएंगे। गाय दूध देती है। सुनकर लिखें। शिक्षक 6-8 शब्दों वाले 3 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहे। बच्चों चलिए लिखते हैं। जादूगर ने राशिद को बीज दिया। माँ ने बीज बाहर फेंक दिया। बीज तुरंत सेब का पेड़ बन गया। चलिए दिवस 2, आओ इन पर बात करें। भाप, मगन, ठंडक, तैरना। तो बच्चों गर्मी में पानी से भाप बहुत जल्दी बन जाता है। मगन आज घूमने गया है। आज बहुत ठंडक है, मुझे तैरना नहीं आता। चलिए शब्द के अक्षरों से नया शब्द बनाकर उससे वाक्य बनाएं। तो बच्चों शब्द है बिजली। बिजली से बिजली के 3 शब्द दिए गए, वी, ज, ली। बी से बनाएंगे बिल, ज से बनाएंगे जहाज और ली से शब्द बनाएंगे लीची। अब बिल, जहाज और लीची से वाक्य बनाएंगे। बिल से वाक्य बनाते हैं, बिजली का बिल समय पर जमा करें। जहाज से वाक्य बनाए, जहाज समुद्र में तैर रहा है। लीची, लीची एक मीठा फल है। चलिए सोच कर लिखें, क्या होगा अगर सूरज और बादल रूठ कर छिप जाए तो बच्चों सूरज और बादल रूठ कर छिप जाए तो अंधेरा छा जाएगा और बारिश नहीं होगी। यहाँ बच्चों आप लिख लेंगे, पेड़ पौधे और जीव जंतु बिना पानी और धूप के मर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से कहानी बनाकर लिखें। तो बच्चों हाथी, बिजली, पेड़, नाव, पानी से कहानी बनाएंगे। चलिए कहानी बनाते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। कुछ लोग नाव से नदी पार करने जा रहे थे। एक पेड़ के पास हाथी भी था और नदी में पानी ज़्यादा होने के कारण वह नदी पार नहीं कर पा रहा था। लोगों ने उसे भी नाव में बैठा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दिवस 3 पर। दिवस 3 इसे भी पढ़ें। हवा चली, छतरी उड़ी, लहराए पेड़ जोर जोर, बूंदे गिरी, धरती भीगी, बच्चों ने मचाया शोर। जंगल में मोर हुए मगन, जब चली हवाएं सनन सनन, सारे पक्षी घर को लौटे, खाली हो गया नील गगन। कौवे ने स्नान किया, बत्तख ने छप्पर तान लिया, बारिश की हर एक बूंद को नदी ने अपना मान लिया। कलियां खिली, फूल मुस्काए, पहाड़ों के झरने भर आए, सड़कों से बहते पानी में देखो दीपू नाव चलाए। अब बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। हवा चलने पर क्या उड़ी? तो बच्चों लिखेंगे छतरी उड़ी। हवा चलने पर छतरी उड़ी। बत्तख ने क्या तान लिया? तो आप लिखेंगे बत्तख ने छप्पर तान लिया। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो बच्चों
इस कविता को झमाझम बारिश नाम देना चाहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। बच्चों ने शोर क्यों मचाया होगा? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे झमाझम बारिश होने के कारण बच्चों ने शोर मचाया होगा। अब वर्तनी सही करके लिखें और पढ़ें। चलिए, हबार, हबार का लिखेंगे आप बाहर, सही वर्तनी बाहर है। पड़ोहा तो लिखेंगे पहाड़ों। लज, लज का जल लिख लेंगे। रजना, रजना का झरना। लफू, लफू का फूल। तापी, तापी का पिता लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 4, आओ इन पर बात करें। खुश, पसंद, खेलना, उछल कूद। आज बच्चा बहुत खुश है, उसे खेलना बहुत पसंद है। बच्चों का खेलने का बहुत मन करता है। बच्चे बहुत उछल कूद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो बच्चों चलिए वाक्य पूरा करते हैं। बत्तख ने छप्पर तान लिया। तो बच्चों यहाँ छप्पर और छाता में से छप्पर सही है, छप्पर भर लेंगे। बत्तख ने छप्पर तान लिया। खाली हो गया गगन। तो आप नील और झील में से नील भर लेंगे। खाली हो गया नील गगन। अब है तीसरा, पक्षी घर को लौटे। तो आप सभी या सारे में से क्या भरेंगे? सारे, सारे पक्षी घर को लौटे। अब है चौथा, बच्चों ने मचाया जोर या शोर। तो आप लिखेंगे बच्चों ने मचाया शोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच कर लिखें क्या एक है और क्या अनेक है। तो बच्चों चलिए लिखते हैं। शहर एक, लोग अनेक। स्कूल एक, बच्चे अनेक। दुकान एक, ग्राहक अनेक। खेत एक, अनाज अनेक। ठीक है बच्चों, चलिए अब चित्र के बारे में लिखें। तो बच्चों चलिए चित्र के बारे में लिखते हैं। यह एक परिवार का चित्र है। ठीक है बच्चों, परिवार में माता पिता और 2 बच्चे हैं। देखिए परिवार में माता पिता और 2 बच्चे हैं। सभी लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। खाना पिता परोस रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। टपरू मेढक पानी में रहता है। उसे उछल कूद करना बहुत पसंद था। टपरू मेढक की एक दोस्त थी, उसका नाम फुदकी था। फुदकी फुदक फुदक कर चलती। एक बार खूब बारिश हुई। टपरू बहुत खुश हुआ। टपरू ने फुदकी से कहा, चलो कमल के पत्ते से नाव बनाए। फुदकी ने कहा, नहीं, मैं तो छुपन छुपाई खेलूंगी। टपरू ने कहा, चलो हम दोनों खेलते हैं। टपरू टर करता, फुदकी फुदक फुदक दौड़ती। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। टपरू के दोस्त का क्या नाम था? तो बच्चों फुदकी। टपरू के दोस्त का नाम फुदकी था। टपरू ने किससे नाव बनाने की बात कही? तो कमल के पत्ते से। तो बच्चों आप लिख लेंगे टपरू ने कमल के पत्ते से नाव बनाने की बात कही। छुपन छुपाई खेलते हुए दोनों कहाँ कहाँ छिपे होंगे? तो बच्चों तालाब के किनारे, तालाब के किनारे, झाड़ी और तालाब में। ठीक है, तालाब के किनारे के बाद कॉमा लगा लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 6 मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तेज बारिश हो रही थी। घर के छप्पर से पानी टपकने लगा। इससे दादी बहुत परेशान हो गई। उनके पड़ोसी बबलू ने उन्हें परेशान देखा तो उनकी सहायता करने का सोचा। बबलू ने सारी बात अपने पापा को बताई। पापा ने गांव के लोगों से बात की। सबने मिलकर दादी के घर की मरम्मत कर दी। अब छप्पर से पानी टपकना बंद हो गया। अब चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। दादी को किसने परेशान देखा? तो बबलू ने। बबलू ने दादी को परेशान देखा। गांव के लोगों ने मिलकर क्या किया? तो बच्चों दादी के घर की मरम्मत कर दी। गांव के लोगों ने दादी के घर की मरम्मत कर दी। अब तीसरा प्रश्न है, छप्पर से पानी टपकना कैसे बंद हुआ?
तो मरम्मत होने के कारण छप्पर से पानी टपकना बंद हो गया। तो बच्चों, यही सप्ताह 25 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।